हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का हमने बाल विकास का चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमारा बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी 5 क्लासेस हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम पर डली हुई हैं। यदि आपने क्लासेस नहीं ली हैं तो आप एक बार चैनल विजिट करके सभी क्लासेस को देख लीजिए। तो हमने 5 क्लासों में जो पढ़ा है उसी का हम आज टेस्ट लगाने वाले हैं कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। और मेरा ये क्वेश्चन रखने का मुख्य उद्देश्य ये है ताकि आप ये चीज समझ लें कि एग्जाम में आके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। जब हम पाठ पढ़ते हैं तो क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं, तो इसी वजह से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपको बताने हैं। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, यह कथन किसने कहा है? मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। तो आपको बताना है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है। इसका आंसर आप जल्दी फटाफट से कमेंट्स में बताइए। अब हम देखते हैं, खेल की आयु विकास की किस अवस्था को कहा गया है? खेल की आयु विकास की किस अवस्था को कहा गया है? देखिए, हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक हमने शैशव अवस्था पढ़ी थी और एक हमने खेल की आयु पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें उत्तर शैशव अवस्था और पूर्व बाल्यावस्था को जाता है। तो वो क्या था? खिलौने की आयु विकास की किस अवस्था को कहा गया है? तो खेल की आयु और खिलौने की आयु, ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है, थोड़ा समझिए इस बात को। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध का काल कहा है? एक बार और रिपीट कर रही हूँ। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान व विरोध का काल कहा है? तो आपको बताना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध का काल कहा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी वैलेंटाइन, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी स्टेनले हॉल। देखिए, यदि आपने पढ़ा है तो सिंपली आप आंसर दे सकते हैं। और मैं आपसे एक बार फिर बोलती हूँ, यदि आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं ली है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप वहां पर जाकर चैप्टर 1 की ओवरऑल सारी क्लासेस ले सकते हैं और आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, बसंत ऋतु और सुनहरी आयु विकास की किस अवस्था को कहा गया है? क्वेश्चन है, बसंत ऋतु और सुनहरी आयु विकास की किस अवस्था को कहा गया है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। तो ये 4 क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको फिर मौका देती हूँ, आप फटाफट से क्वेश्चन देखिए और इनके आंसर बताइए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपने क्वेश्चन के आंसर लगा लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन था अपना, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, यह कथन किसने कहा है? या बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसके द्वारा कहा गया है? कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर
बाल्यावस्था को जो है वो मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा है। किसने कहा है? रॉस जी ने। अब हम देख लेते हैं खेल की आयु विकास की किस अवस्था को कहा गया है। देखिए, एक है खिलौने की आयु और दूसरा है खेल की आयु। तो यहाँ पर खेल की आयु जो है वो अपना आंसर जाएगा बाल्यावस्था पर, क्योंकि खेल की आयु बाल्यावस्था को कहा गया है। अब हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध का काल कहा है? ये तो वेरी इजी था और मैंने इस पर जब पढ़ाया था तो डबल टिक लगवाया था कि दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको इसकी परिभाषा भी याद रखनी है और इसके जो लेखक हैं, मतलब जिनने कथन कहा है, वो भी याद रखने हैं। तो इसका आंसर अपना जाएगा स्टेनले हॉल। इन्होंने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध का काल कहा है। अब हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। बसंत ऋतु और सुनहरी आयु विकास की किस अवस्था को कहा गया है? एक बार और रिपीट कर रही हूँ। बसंत ऋतु और सुनहरी आयु विकास की किस अवस्था को कहा गया है? तो बसंत ऋतु और सुनहरी आयु, मैंने आपको बताया था कि सभी मौसमों का ऋतुराज बसंत कहलाता है ना। शैशवावस्था में बच्चा कुछ समझता नहीं है, बाल्यावस्था में वो चीज़ों को समझ तो पाता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं समझ पाता, लेकिन किशोरावस्था में वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगता है। उसके अंदर वीर पूजा की प्रवृत्ति भी आ जाती है, वो अपना एक उद्देश्य बना लेता है, अपनी क्षमताओं पर भी काम करने लगता है। तो इसमें क्या है? अपना आंसर जाएगा किशोरावस्था पर। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। बसंत ऋतु और सुनहरी आयु किसको कहा गया है? किशोरावस्था को कहा गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये पांचवा क्वेश्चन है, ये मैंने अभी बोला नहीं था। खिलौने की आयु विकास की किस अवस्था को कहा गया है? खिलौने की आयु विकास की किस अवस्था को कहा गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा है और जस्ट मैंने अभी 5 मिनट पहले भी इसको समझाया था। तो खिलौने की आयु विकास की किस अवस्था को कहा गया है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना है। ये आंसर आपको बताना ही है। तो बाल विकास का हमारा जो चैप्टर 1 था, बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, इसके हमने जो मेन टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कर लिए हैं। कल से मैं आपको हिंदी पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें, कोई भी क्लास आप मिस ना कर सकें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आप और अच्छे से कैसे समझना चाहते हैं मुझसे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, खिलौने की आयु विकास की किस अवस्था को कहा गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में जरूर दें।